हैकर्स इंटरनेट एज के वही लोग हैं जिनके नाम से ही मिस्टीरियस लोग दिमाग में आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन हैकर्स वर्सेस पाकिस्तानी हैकर्स के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड और इंटरनेट में एवोल्यूशन हुए, वैसे वैसे नए तरह के लोग आते गए जो इंटरनेट को अपनी तरह से इस्तेमाल करने लगे। हैकर्स इंटरनेट एज के वही लोग हैं जिनके नाम से ही मिस्टीरियस लोग दिमाग में आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन हैकर्स वर्सेस पाकिस्तानी हैकर्स के बारे में जानेंगे। टॉप हैकर्स से लेकर इंडिया पाकिस्तान के ऑनलाइन वॉर तक सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। हैकर्स उसे कहते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में स्किल्ड हो। अपने टेक्निकल नॉलेज से वो अनऑथोराइज्ड डाटा को भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। ये टर्म हैकर एक पॉपुलर कल्चर सिक्योरिटी हैकर से एसोसिएटेड है। बग्स और एक्सप्लॉइट्स ये दोनों एक तरह के सॉफ्टवेयर एरर्स है। हैकर्स इनका ही इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक करते हैं और डाटा एक्सेस करते हैं। हैकिंग को वैसे तो इलीगल माना जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये लीगल भी होते हैं, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैकिंग टेक्निक्स की हेल्प से क्रिमिनल्स लोगों के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करते हैं। इसी तरह कुछ वर्ल्ड एजेंसीज भी हैकर्स को एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स चेक कर सके। हम जितना सोचते हैं हैकर्स उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। बस फर्क ये है कि ज्यादातर हैकर्स कंट्री के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल गेन के लिए भी हैकिंग करते हैं। हम सबको पता है किसी की इन्फॉर्मेशन से कितना कुछ किया जा सकता है। वही कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसे एक्सेस करना मुश्किल होता है। बस यही हैकर्स आते हैं और अपना स्किल दिखाते हैं। अगर कंट्रीज की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के हैकर्स के बीच हमेशा से ही एक राइवलरी रही है। जब से पैंडेमिक का स्टार्ट हुआ है, हमारे एजुकेशन पॉलिसीज में काफी सारे चेंज हो रहे हैं और उसमें भी अगर आप सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा। रिसेंटली सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्जाम्स इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्जाम नवंबर टू दिसंबर में होने वाला है। ये एग्जाम एमसीक्यूज के जरिए होगा एंड 40 मार्क्स का रहने वाला है। ये काफी रिसेंट चेंज है एंड हमको कोई भी आइडिया नहीं है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। कोई मॉक सीरीज भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए खास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10 एंड 12। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है। डेट 11 सितंबर ऑनवर्ड्स एवरी सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। क्लास 10th एंड क्लास 12th, टाइम 5 PM। सब्जेक्ट्स मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 10, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12। फीचर्स ऑफ दिस टेस्ट। ये लेटेस्ट सीबीएसई के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। ऑल इंडिया रैंक एंड डिटेल स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपके हर एक लाइव टेस्ट के बाद। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो दोस्तों, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने का आपकी टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अभी जाएं एंड फ्री में एनरोल करने के लिए हमारा कोड FACTS10 यूज करें और इसी कोड को यूज करके आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ भी पा सकते हैं। नंबर 2, टॉप हैकर्स। 2021 में इंडिया के टॉप हैकर्स की बात करें तो नंबर 1 पर है विवेक रामचरण। ये इंडिया के बेस्ट प्रोफेशनल हैकर्स में से एक है और ये वर्ल्ड रेनॉल्ड सिक्योरिटी रिसर्चर भी है। रामचरण नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सप्लॉइट रिसर्च, वायरलेस सिक्योरिटी और ई गवर्नेंस की एक्सपर्ट है। इन्हें माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को से अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने काफी सारे कंपनीज को सेव किया है और ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे है बेनर जोसेफ। ये रेनॉल्ड व्हाइट हैट हैकर और लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर है। इसके अलावा जोसेफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी एसोसिएशन यानी ISSA के प्रेसिडेंट और इंडिया के साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर भी है। वो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो न्यू दिल्ली के फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। इन दोनों के अलावा इंडिया के कुछ और फेमस हैकर्स हैं। अंकित वादिया, ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड व्हाइट हैट कंप्यूटर हैकर है। कुछ फेमस हैकर्स के नाम्स में सनी वघेला और फाल्गुन राठौर भी आते हैं। वहीं पाकिस्तान के टॉप हैकर है राफे बलोच। ये एंड्रॉइड सिस्टम के खामियों और एरर्स की डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं। इनका नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जैसे फोर्ब्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और BBC में पब्लिकेशन हो चुका है। राफे बलोच का नाम द 15 मोस्ट सक्सेसफुल एथिकल हैकर्स वर्ल्डवाइड में लिस्ट हो चुका है और वो SC मैगजीन के टॉप 25 थ्रेट सीकर्स में से भी एक रह चुके हैं। ये पहले पाकिस्तानी सिक्योरिटी रिसर्चर है जिन्हें गूगल, फेसबुक, पीपल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी और भी इंटरनेशनल कंपनीज ने एक्नॉलेज किया है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है एथिकल हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड।
इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ और टॉप हैकर्स हैं शामिर आमिर, चौधरी मनसब अली, शोएब अली और खुर्रम जावेद। नंबर 3, इंडिया पाकिस्तान ऑनलाइन वॉर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा से साइबर अटैक्स इंसिडेंट होते रहते हैं। 1998 में पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया के एटॉमिक रिसर्च सेंटर को ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हैक कर लिया था। इसके अलावा पाकिस्तानी ग्रुप्स ने इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे हैक्टिविस्ट कैंपेन्स भी लॉन्च किए हैं। हैक्टिविस्ट उसे कहते हैं जब हैकर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट या मीडिया वेबसाइट को हैक करके उस पे डिफेसिंग मैसेज पोस्ट करता है ताकि राइवल पार्टी को एम्बैरस कर सके। 2008 मुंबई टेररिस्ट अटैक्स के बाद इंडियन हैकर्स ने भी पाकिस्तानी वेबसाइट पे डिफेसमेंट कैंपेन्स ऑर्गेनाइज किए थे। नंबर 4, टॉप हैक्स। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक सिर्फ 2019 में ही इंडिया में करीब 3,13,000 साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हुए। 2020 में करीब 26,100 इंडियन वेबसाइट्स हैक हुए थे और 2021 के जून तक ऑलमोस्ट 15,651 इंडियन वेबसाइट्स हैक हुए। इंडिया के कुछ रिसेंटली हुए बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी अटैक्स में पहला जब मई 2021 को एयर इंडिया के डाटा सर्विस प्रोवाइडर SITA पे साइबर अटैक हुआ जिससे करीब 4.5 मिलियन पैसेंजर्स की पर्सनल डाटा लीक हो गए। इस अटैक से सिंगापुर एयरलाइंस और मलेशिया एयरलाइंस पे भी इफेक्ट पड़ा। दूसरा है जब अप्रैल 2021 में जब हैकर्स ने इंडिया के 180 मिलियन डोमिनोज पिज्जा के ऑर्डर्स डिटेल डार्क वेब में सेंड कर दिया, जिसमें करीब 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड्स, कस्टमर का नाम, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी लीक हो गए। इसके अलावा डोमिनोज इंडिया के 250 एम्प्लॉयज की डिटेल्स भी लीक हुए। हालांकि डोमिनोज इंडिया के हेड जुबिलेंट फूडवर्क्स ने क्लेम किया कि किसी भी कस्टमर का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। वहीं 2020 अगस्त में पाकिस्तानी मिलिट्री ने क्लेम किया था कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर मेजर साइबर अटैक किया, जहां उन्होंने उनके सेल फोन नंबर और पर्सनल डिटेल्स निकालने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई मेजर प्रूफ कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं? मुझे लग रहा था कि इंडिया जो है ना इस चीज़ में से नंबर ले जाएगा, क्योंकि इंडिया इस चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से ना और आबादी के लिहाज से भी वो हो जाता है ना कि ज्यादा तरक्की करते हैं, ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो मुझे तो ये अपने पाकिस्तानी हैकर का बिल्कुल पता भी नहीं है। हाँ, शर्म की बात है वैसे ही मेरे मुझे खुद हैरानगी हुई और खुशी भी हुई सुन के ना, मुझे भी खुशी हुई। तो कोई एक अपने इंडिपेंडेंस डे पे करता है, कोई रिपब्लिक डे पर उनको मतलब ये कहते हैं कि मतलब ये कर देंगे हम, ये उधर हैक करता है, कोई इधर करता है। तो ये तो भाई वहाँ कहता है चलता आ रहा है कब से। तो इसको हम अब क्या बोले बंदा इसके अंदर। हाँ भाई, मतलब यार कोई तुक नहीं बनती। कभी इंडिया हैक कर देता है कोई वेबसाइट, कोई मतलब बड़े पेज के पीछे मतलब इंडिया का झंडा लगा देता है। असल में पता है क्या, काफी सारे मैंने देखा ना, कोई पढ़ा भी है पाकिस्तान की कोई ऑफिशियल जो वेबसाइट गवर्नमेंट की होती है उसको हैक करके इंडिया ने कर लिया, फ्लैग या इसी तरह पाकिस्तान कुछ टाइम बाद ये खबर आती है पाकिस्तान ने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट वीडियो बना रहे हैं तो अपने मुल्क के खिलाफ, मतलब वो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत कम ही रखना पड़ता है कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया, एक सबूत के तौर पे ये बन जाती है चीज़। आप लोग समझते होंगे। तो पाकिस्तान में भी है ये साइबर जितने भी अटैक होते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इधर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उधर भी होते हैं, हर मुल्क में होते हैं। और ये जितना भी मुखालफ होगी एजेंसियाँ वगैरह होती हैं जो वो एक दूसरे पे ये करती रहती हैं